मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं बीबीसी उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। ये बुलेटिन उन खबरों से जुड़ा है जो कोरोना वायरस से मुंसलिक हैं। इस बुलेटिन में आप सुन सकते हैं बहुत सी कौमी और बैनुल अक़वामी अहम खबरें। आप हमारा ये खुसूसी बुलेटिन हर पीर से जुमा देख सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जो तादाद है, बदकिस्मती से उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम ताज़ा तरीन हुकूमती आदाद शुमार पर नज़र दौड़ाएं तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है और पंजाब में इस वक्त 840 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा सिंध का अगर रुख करें तो 700 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी कुछ बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रहे। 270 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के मर्ज से इस वक्त अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान में 160 से ज़ायद मरीज़ देखे गए हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 180 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ पर 7 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जिनमें कोरोना वायरस की अब तक तस्दीक हो चुकी हुई है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दूसरे ममालिक में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस फैल रहा है और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है केसेस की, पाकिस्तान में फिल वक्त ऐसे हालात नहीं हैं और हम उस ख़तरे से दो चार नहीं हैं। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात में टैक्स रिफंड चेक तकसीम करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान कारोबारी सरगर्मियों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने ये बात भी कही कि लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे ना हों और ऐसे इवेंट्स का इनेकाद ना किया जाए जहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोगों के इकट्ठे होने का इम्कान होता है, जैसे शादियाँ हैं या कोई भी दीगर इवेंट्स होते हैं, सिनेमा है, स्कूल है और खेलों की कई सरगर्मियाँ हैं। इसी तरह मुल्क में जारी जो पाबंदियां हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे में हुकूमत ने मजीद क्या इकदाम उठा रही है, यही जानने के लिए हमारे साथ हैं इस्लामाबाद में हमारी नामा निगार सहर बलोच। मजीद तफसील उन्हीं से जानते हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों में 14 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाबंदियां अपनी जगह, लेकिन मजदूर पेशा तबके के लिए आसानियां पैदा करने की भी ज़रूरत है। अब इस वक्त दो मुख्तलिफ बयानात हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं। एक तरफ असद उमर की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रोज़ पहले कहा गया कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का इस पर वही मौक़िफ़ है जो पहले दिन से था। अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या ये जुज़वी लॉकडाउन होगा या मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी की जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को महदूद परवाज़ें उड़ाने की इजाज़त दी गई है, जिसके तहत आज कराची और लाहौर से 600 मुसाफिरों को लेकर 2 खुसूसी परवाज़ें कनाडा के लिए रवाना हुई हैं। PIA के तर्जुमान के मुताबिक ये दोनों परवाज़ें कनाडा की दरख्वास्त पर चलाई गई हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि PIA अब आने वाले दिनों में 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक तकरीबन 17 ऐसी खुसूसी फ़्लाइट्स भी चलाएंगे, जिसके तहत पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तकरीबन 2000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही बरतानवी निजात पाकिस्तानियों के हवाले से भी अब तक फैसला नहीं लिया गया है, जबकि हुकूमती ज़राए का कहना है कि अब इस हवाले से 4 अप्रैल को कोई प्रॉपर फैसला लिया जाएगा। एक अहम बात जब से थोड़ी देर पहले मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने एक तकरीब से खिताब में कही, वो थी आवाम को रिलीफ देने के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि लोगों को आसानी दी जाए कि अब गैस और बिजली के बिल लोगों को फौरी तौर पर अदा नहीं करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली और गैस के बिल अब 3 माह में वक्फे से अदा किए जा सकेंगे और फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भी उनका यह कहना था कि उन पर तमाम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। एक बड़ी अहम खबर है जो लोगों को जिसका इंतज़ार भी था और जिस मुश्किल से लोग गुजर भी रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जहां वायरस की खबरें आ रही हैं वहां पर इससे निपटने के तरीके भी हमारे सामने आ रहे हैं। आज पंजाब के जो शहर रावलपिंडी है वहां पर देखने में आया कि रेस्क्यू 1112 जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम कुछ स्प्रे करते नजर आए। उसके अलावा इसकी वजह ये थी कि अस्पतालों में उनको मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जारी है, लेकिन कोशिश 1112 ये कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इलाके में ही ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि उन्हें अस्पताल तक पहुँचने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा बलोचिस्तान का अगर हम रुख करें तो वहाँ के ज़िला मस्तूंग में मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर के एक हुक्मनामे के मुताबिक तबलीगी जमात मस्जिद के अंदर या उसके बाहर इज्तिमा मुनक्किद नहीं करेगी। हुक्मनामे में यह भी बात कही गई है कि अगर कोई तबलीगी जमात किसी मस्जिद में मौजूद है तो वो ता हुक्म सानी उसी मस्जिद के अंदर रहेगी और कोई मजमा या नक्ल हरकत बाहर नहीं देखने को मिलनी चाहिए।
सिंध का रुख करें तो वहाँ पर एक और तरह के मसले का सामना है और काफ़ी संगीन है, जिसकी नौयत बाद में जाकर बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से जो ज़राअत का हमारा सेक्टर है वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है। इस वक्त सूबा सिंध में गंदम की फसल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से कटाई करने के लिए जो मजदूर हैं वो ही मौजूद नहीं हैं। और इससे काश्तकारों का ये कहना है कि बारिश का भी इम्कान है, जिससे उनकी लाखों रुपए की जो मालियत की फसल है वो तैयार जो उनकी फसल है उसके ख़राब होने का और ज़ाया होने का ख़दशा उनको दिखाई दे रहा है। अगर गंदम की कटाई उनका ये कहना है कि नहीं होती तो कपास जो है और मिर्च या दीगर जो है फसल वो लगाने में ताख़ीर हो सकती है और उसके बाद जो हमें किसी तरह के फूड क्राइसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिका जो है दीगर अदाद व शुमार जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाते हैं उनसे ख़ुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए www.covid.gov.pk। ये वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स की साइट है जो कि बार बार अपडेट हो रही है और उसमें ताज़ा तरीन अदाद व शुमार जो हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर तो हमने बात की है। अगर हम दुनिया के हालात की बात करें और दुनिया भर में कोरोना वायरस की इस वक्त क्या सिचुएशन है उस पर बात करें तो दुनिया भर में कहा यह जा रहा है कि अब तक 45,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। ये वो अफराद थे जो कोरोना वायरस जिन्हें हुआ और वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसके अलावा वायरस से जो मुतासरीन हैं उनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फिगर है ये 10 लाख के करीब पहुँच चुका है। इसी तरह जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेश, उन्होंने इस कोरोना वायरस का जो मसला है इस सारी सूरत हाल को दूसरी जंग अज़ीम से जोड़ते हुए ये कहा है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा ये इम्तिहान है जो इस वक्त पूरी दुनिया को जिससे गुजरना पड़ रहा है। और साथ ही साथ कुछ और भी तरीके हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये सिडनी का साहिल है, ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है, वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन लाइफ गार्ड्स हैं उन्होंने एक मैसेज दिया है यहाँ स्टे होम का। उन्होंने रेत पर ये लिखा है और ये बार बार तलकीन की जा रही है मुख्तलिफ अंदाज से कि लोग घरों पर रहें और महफूज रहें। ये उनका तरीका था लोगों को ये पैगाम पहुँचाने का। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद भी बदकिस्मती से बढ़ रही है। कोई अच्छी खबर फिलवक्त वहाँ से देखने को नहीं मिल रही। वहाँ पर मुतासरीन के क्या हालात हैं, क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, ये हमें मज़ीद बता रहे हैं अमेरिका में मौजूद हमारे साथी विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड लोगों के नंबर्स हैं वो 2 लाख को क्रॉस कर गए हैं। स्पीच कनेक्टिकट के गवर्नर हैं नेड लेमो, उन्होंने ट्वीट्स करके बताया है कि उनके स्टेट में 6 हफ्ते की एक बच्चे की मौत हो गई है कोरोना वायरस से। इस बच्चे को अस्पताल में लाया गया था जहां पर यह बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इस बच्चे का टेस्ट किया गया जिसमें वो कोरोना के लिए पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद इस बच्चे की मौत हो गई। नेड लेमो ने अपनी ट्वीट्स में इस बच्चे की मौत पर दुख जताया और कहा कि उनका मानना है कि कोरोना से सबसे कम उम्र में हुई मौत के मामलों में से ये मामला एक है। उधर बढ़ते दबाव के बाद फ्लोरिडा के गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस, उन्होंने अपने स्टेट में स्टे एट होम यानी लोगों से घरों में रहने के लिए ऑर्डर पास किया है और इस ऑर्डर में लोगों से कहा गया है कि जब बहुत ज़रूरी काम हो जैसे घर की ग्रोसरी लाना हो, खाने का सामान लाना हो, तभी वो अपने घर से बाहर निकलें। पिछले कुछ दिनों में कोरोना से जो इन्फेक्टेड लोगों के मामले हैं वो फ्लोरिडा में तेज़ी से बढ़े हैं। जो मरने वालों के नंबर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और फ्लोरिडा का एक क्रिटिसिज्म भी होता रहा है कि वहाँ पर कई लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हैं उन्हें ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। बीचेस पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। ये सवाल कि नेशनल लेवल पर क्यों नहीं एक स्टे एट होम एक ऑर्डर है वो लागू किया जाता है या पर उस पर बात क्यों नहीं होती है, ये सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप से एक पूछा भी गया था। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन 2 आर्गुमेंट देता है। एक ये कि अमेरिका भर में हर जगह सिचुएशन एक जैसी नहीं है। मान लीजिए एक जगह सिचुएशन बहुत ख़राब है जैसे न्यूयॉर्क, तो दूसरे कई इलाके हैं जहां पर सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है कोरोना वायरस को लेकर। दूसरा आर्गुमेंट कि एडमिनिस्ट्रेशन देता है कि ये गवर्नर्स पे, हर स्टेट के गवर्नर्स पे छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो अपने स्टेट के लिए क्या फैसला करते हैं। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन। अगर आप दुनिया भर के आदाद शुमार से भी खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के लिए जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है coronavirus.jhu.edu/mmap.html। यहाँ पर आपको दुनिया भर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार मिलेंगे और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन हालात में शायद हम सबको लेने की ज़रूरत है।
जहां हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव के बायस दुनिया में हर चीज़ जैसे कि प्लान की गई थी वैसे बिल्कुल नहीं हो पा रही, तो स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो भी इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और बहुत हद तक डैमेज भी हो रही है। जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स करने वाले तलबा हैं उनका स्टडी पैटर्न भी बिल्कुल हिल चुका है और इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ अर्सा कबल कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया था कि कैम्ब्रिज दुनिया के किसी भी मुल्क में मई-जून 2020 में इम्तहानात नहीं लेगा। अब ताज़ा फैसला ये सामने आया है कि कैम्ब्रिज मई-जून 2020 में स्टूडेंट्स की पूरे साल की कारकर्दगी और वर्क सैंपल्स को बुनियाद बनाकर ग्रेडिंग करेगा। ये ऐलान कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन की जो पाकिस्तान की कंट्री डायरेक्टर हैं उस्मा यूसुफ, उनकी तरफ से आया है। इस फैसले की मजीद तफसील जानने के लिए हमने रब्ता किया वेस्टमिंस्टर इस्लामाबाद के CEO राहील सज्जाद खान से और उनसे ये पूछा कि उन्हें कैम्ब्रिज की जानिब से जो सालाना इम्तिहान की ग्रेडिंग की पॉलिसी दी गई है वो आखिर क्या है, और वो बच्चे जो स्कूल इम्तिहान में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते लेकिन फ़ाइनल में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका क्या होगा। इन सवालों के जवाब हम राहील सज्जाद से ही जानते हैं। कैम्ब्रिज ने हमें ईमेल्स जो लिखी हैं उसमें बताया है कि एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग इस्तेमाल की जाएगी इस दफ़ा, क्योंकि इम्तिहानात नहीं हो सकते पैंडमिक कोरोना वायरस की वजह से, तो इस्तेमाल होगा एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग का। 7 अप्रैल को एक और ईमेल आएगी और उसमें वो कैम्ब्रिज हमारे साथ शेयर करेगा सारे स्कूलों के साथ पाकिस्तान में कि एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इस वक्त कैम्ब्रिज कोलैबोरेट कर रहा है डिफरेंट स्कूलों से पाकिस्तान के, ताकि एक बेहतर तरीका निकल सके ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी ग्रेडिंग के हवाले से ना हो। कैम्ब्रिज पाकिस्तान के अंदर सालाना इम्तिहान का फार्मूला इस्तेमाल करता है। सालाना इम्तिहान में बच्चे इम्तिहानों के करीब आके ज़्यादा पढ़ते हैं, टीचर्स भी, स्कूल भी, हम सब उसी वक्त एक फोकस के साथ चलते हैं और बच्चों की तैयारी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस बात का सबको इल्म है और इस वजह से इंशाअल्लाह ताला किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये बात जहन में रखी जाएगी। कैम्ब्रिज ने हमारे इस बुलेटिन का, खुसूसी बुलेटिन का एक बड़ा अहम मकसद ये है कि आपके जहनों में कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो सवालात जन्म लेते हैं, गर्दिश करते रहते हैं, वो आप हम तक पहुंचाएं ताकि हम उनके जवाबात माहिरीन से बात करने के बाद आपसे शेयर करें। इसी तरह आज भी के हमारे इस खुसूसी बुलेटिन में भी आपके चंद सवालात हमने शामिल किए हैं। आपके सवाल हम ये देख रहे हैं कि क्या सूंघने और चखने की हिस्स खत्म होना कोरोना वायरस की अलामात में शामिल हैं या नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी सारा अतीक। सारा, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि क्या सूंघने और चखने की हिस्स खत्म होना कोरोना वायरस की अलामात में शामिल है। आप क्या इस पर जो है पढ़ सकी हैं, क्या माहिरीन कह रहे हैं? हुदा यही है कि बहुत से जो कोरोना वायरस के शिकार लोग थे उनमें एक बात बहुत कॉमन आ रही थी कि उनको सूंघने और चखने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो गई थी। तो लोगों में शायद ये आया कि ये एक जो है हो सकता है सिम्टम कोरोना वायरस का। लेकिन जो किंग्स कॉलेज है उसने रिसर्च की है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक अलामात हो सकती हैं, लेकिन इतना उनके पास इस वक्त एविडेंस नहीं है कि जिसके साथ वो एक जो है ना इस बात की तस्दीक कर सके कि ये वाकई एक सिम्टम है। क्योंकि जो आम इन्फ्लुएंजा या आम जो नज़ला जुकाम है उसमें भी बहुत सी सूरतों में लोग जो है अपनी जो है सूंघने और चखने की जो सलाहियत है वो उनकी कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो माहिरीन है किंग्स कॉलेज के, जो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा है जो प्रसिस्टेंट सिम्टम है वो यही है कि आपको खांसी बहुत रहती है, खुश्क खांसी, और आपको बुखार तेज होता है। तो ये एक जो है अलामात हैं जो कि कोरोना वायरस की अगर आप में पाई जाती हैं तो आप जरूर माहिर सेहत से रब्ता करें। लेकिन फिलहाल इस बारे में इतना ज्यादा एविडेंस नहीं है कि हम इसको कह सकें। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज हमें क्वेश्चन मिला है और वो खासतौर पे वो लोग जो पेट लवर्स हैं उनसे रिलेटेड ये ज्यादा है कि क्या पालतू जानवरों से भी कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि हुदा ये बात सामने आई थी जब वुहान में फैला कोरोना वायरस, और वो यही था कि ये जानवरों से इंसानों में जो है मुंतकिल होता है।
तो लोगों का यही खदशा था कि शायद अब हमारे पालतू जानवर भी हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन WHO ने ये कहा है कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई भी मुसद्दिका इत्तलात नहीं आई, कोई एविडेंस ऐसा नहीं आया जिसमें उनको पता चले कि कुत्ते और बिल्लियों से जो है ना ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ हो। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप कुत्ते या बिल्लियों से अगर आप हाथ लगाएं तो उसको जरूर उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, तो वो एहतियाती तदाबीर आप जरूर अपनाएं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप ये समझें कि कुत्ते और बिल्लियां अभी तक ऐसा नहीं है कि वो कोरोना वायरस मुंतकिल कर रहे हैं इंसानों में। यानी पालतू जानवर रखने वाले ज्यादा परेशान ना हो, सिर्फ एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सारा अतीक। आप हमारे साथ अपने और भी क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत से ये कई तरीके हैं जहां से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने सवाल जो कोरोना वायरस से मुतल्लिक आपके जहन में आते हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो आजकल का माहौल ऐसा है कि कोई भी सेलिब्रेशन करनी हो या कोई भी खुशी का वक्त हो या काम करना हो तो बंदा 4 दफ़ा सोचता है कि ऐसे माहौल में, इतने टेंस और डिप्रेस्ड माहौल में क्या खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे वक्त में अपनी जो बर्थडेज हैं, जो सेलिब्रेशंस हैं, उनको मनाना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। अब फिर चाहे वो किसी सेलिब्रिटी के घर से ऐसी चीज़ें आ रही हों या आम लोगों के घर से, लोग अपनी बर्थडेज जो हैं ज़रूर मना रहे हैं, मिस नहीं कर रहे। ऐसे ही कुछ अनोखे दिलचस्प अंदाज हम आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे जो लोगों ने इस कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त में अपने घर में जो सेलिब्रेट किए हैं बर्थडेज। Thank you, guys. Thank you. इसके साथ ही कोरोना वायरस से मुतल्लिक हमारे खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। आप खुद को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारा BBC उर्दू का वेब पेज। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आ सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप हमारी BBC का जो कोरोना वायरस से मुतल्लिक जितने भी इश्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।